प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों नमस्कार। भक्तजनों, आज मैं आपको 7 दिनों में से एक गुरुवार के दिन का व्रत विधान और गुरुवार की दुर्लभ कथा बताऊंगा। साथ ही आप जानेंगे कि गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन को सबसे खास दिन क्यों माना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार गुरुवार का दिन 33 कोटि देव शक्तियों के भी गुरु बृहस्पति देव की विशेष पूजा आराधना का दिन माना गया है। कहा जाता है कि पूजा उपासना करने वाले व्रती श्रद्धालुओं की सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है गुरुवार का व्रत। तो भक्तजनों, आइए जानते हैं बृहस्पति देव की कथा और व्रत का संपूर्ण महत्व एवं उसके लाभ। प्रिय भक्तजनों, अगर आप गुरुवार के दिन व्रत रखकर गुरु बृहस्पति देव की पूजा आराधना करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। गुरु अर्थात स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु और प्रजापति ब्रह्मा जी के विशेष प्रतिनिधि। वेद भी कहता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तों, गुरुवार के दिन व्रती को पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक संकल्प लेना चाहिए। इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लेना चाहिए। अपने घर के पूजा स्थल ही या किसी भी देवालय में जाकर भगवान बृहस्पति देव का पूजन पीली वस्तुएं, पीले फूल, पीले चने की दाल, मनुक्का, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी आदि चढ़ाकर भगवान का श्रद्धा पूर्वक पूजन अर्चन करना चाहिए। साथ ही इस दिन जल में हल्दी मिलाकर केले के पेड़ पर चढ़ाए, केले की जड़ में चने की दाल और मनुक्का चढ़ाए। साथ ही गाय के घी का दीपक भी जलाकर केले के पेड़ को भगवान श्री नारायण का रूप मानकर उनकी आरती उतारे। सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति की भावना से उक्त पूजा करने के बाद बहुत ही श्रद्धा पूर्वक गुरु बृहस्पति देव गुरुवार की कथा का पाठ या श्रवण करें। व्रती इस दिन केवल एक ही समय अस्वाद यानी कि बिना नमक शक्कर से बने पदार्थों का भोजन करें। संभव हो तो इस दिन पीले वस्त्रों को ही धारण करें। इस तरह से पूजा उपासना करने से परिवार में सुख शांति, अविवाहितों का शीघ्र विवाह, अनेक मनोकामनाएं गुरु बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण होने लगती है और भगवान की कृपा आपको दिखाई देने लगती है। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन काल में एक राज्य था। वह बहुत ही और उस राज्य का राजा बहुत ही धर्मात्मा, प्रतापी, प्रजापालक, दानी था। वह राजा प्रति गुरुवार को व्रत रखकर विधि विधान से भगवान बृहस्पति गुरुदेव की पूजा करता था। पूजा के बाद कथा का पाठ और श्रवण करता था। इसके बाद भूखे और गरीब प्रजाजनों को दान दिया करता था। सेवा आदि के द्वारा सदैव पुण्यदायी कर्म भी वह राजा किया करता था। लेकिन राजा के द्वारा किए जाने वाले इस कर्मों से राजा की रानी नाराज हुआ करती थी। उसे ऐसे शुभ कार्य करना अच्छा नहीं लगता था और वह राजा को भी धन दान आदि पुण्य प्रदान करने वाले कार्य नहीं करने देती थी। रानी न तो भगवान को मानती थी और न ही भगवान की पूजा उपासना करती थी और किसी को करने भी नहीं देती थी। साथ ही वह रानी बार बार राजा को रोका और टोका करती थी। भक्तजनों, एक समय की बात है, प्रजापालक राजा शिकार खेलने के लिए घने जंगल में चले गए और राजमहल में रानी और अन्य सेवक दास दासियों को ही छोड़ दिया। राजा के जाने के बाद महल के दरवाजे पर गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके भिक्षा मांगने के लिए आ गए। जब साधु रूप में बृहस्पति देव ने रानी से भिक्षा मांगी तो दुखी मन से रानी ने कहा, हे महाराज, मैं रोज रोज के इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से जीवन जी सकूं। रानी की बात सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से भला बड़ा कोई सुख और हो सकता है? इनके न रहने पर मनुष्य तो दुख का एहसास महसूस करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो अपने धन को तुम शुभ कार्यों में लगाओ। गरीब कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ, कुएं का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएंगे। परंतु साधु रूप में गुरु बृहस्पति देव की इन बातों से रानी को
किसी भी प्रकार की कोई खुशी नहीं हुई। और उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय ही नष्ट होता रहे। भक्तजनों, इसके बाद साधु रूप में बृहस्पति ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना आरंभ कर दो। हे देवी, तुम प्रति गुरुवार के दिन अपने घर में गोबर से लिपना आरंभ कर दो। अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना आरंभ कर दो। केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना, इस प्रकार के कर्म कुल 7 बृहस्पतिवार तक तुम करने लग जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे महल का सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहने के बाद साधु रूपी गुरु बृहस्पति देव वहां से अंतर्ध्यान होकर अपने धाम को चले गए। प्रिय भक्तजनों, साधु की बताई बातों का पालन करते हुए रानी को अभी केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसके महल की समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन तक के लिए राज परिवार में अन्न और धन नहीं बचा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यही महल में दासियों के साथ रहो और मैं धन कमाने के लिए किसी दूसरे राज्य में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ के सभी लोग मुझे जानते हैं। ऐसा कहकर वह धर्मात्मा राजा परदेश में धन कमाने के लिए चला गया। अब राजा वहाँ जंगल में लकड़ियाँ काटकर लाता और शहर में बेचने का कार्य ईमानदारी पूर्वक करने लगा और किसी तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन राजा के जाने के बाद इधर रानी बहुत दुखी हो गई। उसका धन खत्म हो गया, घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा, जिसके कारण रानी और उसके दास दासियां भी दुखी रहने लगे। भक्तजनों, एक बार तो ऐसा हुआ कि रानी और उसकी दासी को 7 दिनों तक बिना भोजन के ही भूखे रहना पड़ा। मरता क्या न करता। रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, तुम पास के नगर में ही मेरी बड़ी बहन है, जो बहुत धनवान है, तुम उसके पास जाकर कुछ धन या खाने के लिए कुछ अन्न लेकर आओ, ताकि थोड़ी बहुत हमारा गुजर बसर हो सके। रानी के कहने पर वह दासी रानी की बड़ी बहन के पास गई। भक्तजनों, संयोगवश उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय गुरु बृहस्पति देव का पूजन करके बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण कर रही थी। दासी ने रानी की बड़ी बहन को अपनी रानी का संदेश कह सुनाया, परंतु रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी होकर और उसे क्रोध आया, लेकिन वह बिना कुछ कहे ही अपने नगर को वापस आ गई और अपनी रानी को सारी बात बता दी। दासी से सब कुछ बातें सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, शायद कोई कार्य रहा होगा, लेकिन मैं घर में भगवान बृहस्पति देव का पूजन कर रही थी, जिस कारण उससे कोई बात नहीं कर पाई। भक्तजनों, कथा के अनुसार पूजन समाप्त होने के बाद रानी की बड़ी बहन रानी के घर आई और कहने लगी, हे बहन, तुम्हारी दासी जब आई थी तब मैं बृहस्पतिवार का व्रत पूजन और कथा कर रही थी, जिस कारण मैं उनसे बात नहीं कर पाई, क्योंकि कथा का नियम है, जब कथा का श्रवण होता है उस समय न तो बात की जाती है न ही कोई और कार्य किए जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी दासी से कुछ भी नहीं बोली। बताइए, मेरे यहाँ तुमने अपनी दासी को किस लिए भेजा था? दुखी मन से रानी ने कहा, हे बहन, तुमसे मैं क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते उसकी आंखें भर आई और उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बड़ी बहन को बताई। रानी की बड़ी बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में देखिए कहीं न कहीं अनाज रखा होगा। पहले तो रानी को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके घर में कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन अपनी बहन के कहने पर उसकी दासी को भेजकर घर में देखने के लिए कहा तो सचमुच बृहस्पति देव की कृपा से घर में अनाज का एक घड़ा भरा हुआ मिल गया। यह देखकर रानी को बड़ी हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ। इस चमत्कार को देखकर रानी की दासी ने कहा, हे रानी जी, जब हमको खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है तो हम व्रत ही तो करते हैं। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, कथा के अनुसार रानी ने अपनी बड़ी बहन से गुरुवार व्रत और बृहस्पति देव की पूजा कथा के बारे में संपूर्ण विधि विधान जानकर गुरुवार का व्रत करने का संकल्प लिया और प्रति गुरुवार वह व्रत
कथा आदि कर्म करने लगी। भगवान बृहस्पति की कृपा से कुछ ही समय में उनके सारे अभाव दूर होने लगे और पुनः जैसा पूर्व में उनके घर का वातावरण था वैसा ही वातावरण बनने लगा। कहा जाता है इसके बाद राजा भी अपने घर को वापस आ गया और पूर्व की भांति ही वह धर्मात्मा राजा अपनी प्रजा की सेवा करने लगा। जरूरतमंदों को प्रचुर मात्रा में धन आदि दान करने लगा। रानी स्वयं भी अपने हाथों से प्रसन्नता पूर्वक धन का दान करने लगी। तो भक्तजनों, ऐसा है गुरुवार व्रत का पुण्य फल, जिसे विधि विधान से करने पर कोई भी भगवान बृहस्पति की कृपा का अधिकारी बन सकता है। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, गुरुवार व्रत कथा और उससे जुड़ी यह अद्भुत जानकारी और कथा आपको कैसी लगी, हमें वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भगवान बृहस्पति देव की कृपा के विशेष अधिकारी बने। साथ ही पास में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।